बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। इटली के किसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम बनीतो था। वो बड़ा ही खूबसूरत और खुश मिजाज था। उसका बाप किसान था और वो खेत पर अपने बाप का हाथ बटाता। सख्त मेहनत करना उसे बड़ा शौक था। दिन भर खेत में पसीना बहाना उसे बहुत पसंद था। गाँव की तमाम खूबसूरत लड़कियाँ उससे शादी करने की ख्वाब देखा करती थी, मगर बनीतो को तो सिर्फ मारिया पसंद थी। बड़ी बड़ी नीली आंखों वाली मारिया उसे ख्वाबों की दुनिया की कोई शहजादी लगा करती थी। वो उसको अपनी दुल्हन बनाने का फैसला कर चुका था। मारिया भी उसे चाहती थी। एक दिन बनीतो ने अपनी माँ बाप से दरख्वास्त की कि वो मारिया के वालिदैन से उसकी शादी की बात करें। मारिया का बाप भी किसान था। वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर मारिया के वालिदैन के पास गया। मारिया के वालिदैन बड़े खुश हुए और कहा, बनीतो गाँव का सबसे प्यारा नौजवान है, मारिया को उससे बेहतर शौहर नहीं मिल सकता, हमें ये रिश्ता मंजूर है। थोड़ी सी देर में रिश्ते की खबर सारे गाँव में फैल गई। बनीतो बहुत खुश था। उसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उस दिन बनीतो के दोस्त उसके पास है और कहा, सुनो दोस्त, हम सब तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, मगर मगर क्या? वो बोले, हम जानते हैं मारिया बेहद खूबसूरत, खुश मिजाज, खाना पकाने और घरेलू कामकाज में माहिर है, मगर वो बहुत बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ बीवी तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकती, अब भी वक्त है, सोच लो। बनीतो हंस पड़ा और बोला, मेरा फैसला अटील है, वैसे भी मैं नहीं मान सकता कि वो बेवकूफ़ है। दोस्तों ने फिर समझाया, देखो पछताओगे। उसने यकीन के साथ कहा, सिर्फ मारिया ही मुझे सच्ची खुशी दे सकती है, मैं उसी को दुल्हन बनाऊंगा। इस सिलसिले में कुछ और कहना बेकार है। थोड़े दिनों बाद गांव के चर्च में दोनों का ब्याह हो गया। मारिया दुल्हन बनकर बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। बनीतो का तो खुशी के मारे बुरा हाल था। उसके दोस्तों ने मुबारकबाद दी और कान में कहा, हमारी दुआ है तुम खुश रहो, मगर याद रखना मारिया बेवकूफ़ है, उसकी बेवकूफ़ी तुम्हारी जिंदगी को दुखी कर सकती है। मारिया बेवकूफ़ नहीं हो सकती। बनीतो अपनी बात पर अड़ा रहा। शादी के अगले दिन बनीतो ने दोस्तों की दावत की। मारिया ने तरह तरह के खाने तैयार किए और उन्हें खूबसूरती से मेज़ों पर सजा दिया। दोस्तों ने खूब मज़े ले लेकर खाना खाया और मारिया की महारत की तारीफ की। उन्होंने कहा, ऐसा उम्दा खाना तो हमने कभी जिंदगी में नहीं खाया। खाने के बाद वो शराब पीने लगे। जब शराब खत्म हो गई तो बनीतो ने मारिया से कहा, वो तय खाने में रखे हुए ड्रमों में से शराब निकालकर बोतलें भर लाए। वो फौरन तय खाने की तरफ चल पड़ी और एक ड्रम की टूटी खोलकर बोतल भरने लगी। इसी वक्त वो सोचने लगी, मेरी जिंदगी खुशी से भरी होगी, हर तरह का आराम नसीब होगा और फिर मेरा एक चांद सा गोल मटोल सा एक बेटा होगा। मैं उसका नाम बनीतो कट्टो रखूंगी और मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारा होगा। जब वो मुस्कुराएगा तो मेरे दिल में खुशियों के 1000 फूल खिल उठेंगे। मैं इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊंगी और वो जब बीमार पड़ जाएगा तो डॉक्टर को आने में देर हो गई तो वो मर जाएगा। हाय हाय मेरा बच्चा। वो धाड़े मारकर रोने लगी। हाय मेरे लाल, मेरे बंटी को क्या हुआ? अब मैं कैसे तेरे बगैर जिंदा रहूंगी? बंटी और उसके दोस्त देर तक मारिया की वापसी का इंतजार करते रहे। सब हैरान थे कि आखिर वो क्या कर रही है, इतनी देर क्यों लगा दी। वक्त उन्होंने मारिया के रोने की आवाज़ सुनी। सब तय खाने की तरफ दौड़ पड़े। वहाँ जाकर अजीब सा मंजर देखा। ड्रम की टूटी खुली हुई है, तय खाने का फर्श शराब में डूबा हुआ है और मारिया बुरी तरह रो रही है। सब ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो गुस्से से बोली, क्या नहीं हुआ, वो हमारा बेटा टकटो, उसने कहा वो मर गया। बंटी ने परेशान होकर पूछा, मगर कौन सा बेटा? वो और जोर से रो पड़ी। कैसे जालिम बाप हो, हाय मुझसे पूछ रहे हो कौन सा बेटा? तुम्हारी बेपरवाही से ही तो वो मरा है। शुरू में मामूली बुखार ही तो था, अगर डॉक्टर वक्त पर आ जाते तो वो मरता नहीं। दोस्त हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बनीतो बेबसी से कहने लगा, मगर वो था कौन? मैं कुछ नहीं समझा। वो और जोर से चिल्लाते हुए रोई, अरे बनीतो, हमारा बेटा डक्टो। बनीतो ने परेशान होकर कहा, मगर अभी तो हमारी शादी हुई, ये बेटा कहाँ से आ गया? मैं आने वाले बेटे की बात कर रही हूँ, वो प्यारी प्यारी सूरत वाला होगा। मैंने उसका नाम भी रख दिया बनी डक्टो। एक दिन वो बीमार पड़ गया, डॉक्टर देर से आएगा और मेरा बच्चा, हाय हाय। वो फिर रोने लगी। तमाम दोस्त हंसने लगे और बनीतो उसे यकीन दिलाता रहा, डॉक्टर वक्त पर आ जाएगा, गम ना करो। बाद में दोस्तों ने बनीतो से कहा, देखा, हमने कहते थे कि मारिया गांव की बल्कि पूरे मुल्क भर की सबसे बेवकूफ़ लड़की है। बनीतो ने जवाब नहीं दिया। मुझे यकीन है मारिया सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हो सकती। मैं अभी गांव छोड़कर जाता हूँ और ऐसे लोगों को तलाश करता हूँ जो मारिया से ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। वो इस वक्त गाँव से चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो रस्सी में छलनी बांधकर कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके पास ही एक बाल्टी रखी थी जिसे वो भरना चाहता था, मगर सारा पानी छलनी में से निकल जाता था। बनीतो ने सवाल किया, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने मासूमियत से जवाब दिया, पानी भर रहा हूँ, मगर ये पानी इस कदर फर्तीला है कि निकल कर भाग जाता है। एक बेवकूफ़ तो मिल गया। बनीतो ने सोचा और कहा, अगर मैं बाल्टी भर दूँ तो मेरे साथ चलोगे? आदमी खुश होकर बोला, ज़रूर ज़रूर। बनीतो ने रस्सी से बाल्टी बांधी और उस कुएं में डालकर बाहर निकल गया। बाल्टी में पानी भर गया। वो आदमी बनीतो के पीछे हो लिया।
आगे चलकर बनीतो ने देखा एक दरख्त की शाख पर से एक आदमी नीचे कूदने वाला है और शाख के नीचे दूसरा आदमी एक पतलून हाथ में लिए खड़ा है। बनीतो ने शाख वाले आदमी से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? आदमी ने बताया, मैं पतलून पहनने की कोशिश कर रहा हूँ, 8 बार कूद चुका हूँ मगर मेरी टांगे पाइचों में नहीं जाती। दूसरा भी मिल गया। बनीतो ने दिल में कहा और आदमी से कहने लगा, अगर मैं पतलून पहना दूं तो मेरे साथ चलोगे? वो बोला, जरूर जरूर। बनीतो ने कहा, नीचे उतरो, दरख्त से टेक लगाओ, पहले एक टांग एक पाइचे में डालो, फिर दूसरी दूसरे पाइचे में। बनीतो ने आदमियों को गाँव लाया और अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाकर कहा, क्या आप भी तुम कहते हो कि मारिया सबसे ज्यादा बेवकूफ़ है? दोस्तों ने जवाब दिया, नहीं। बनीतो बोला, फिर मुझे गम क्यों हो? मारिया अगर बेवकूफ़ है तो फिर दुनिया में इससे बड़े बेवकूफ़ भी हैं। तुम ठीक कहते हो। दोस्त मान गए। कहा जाता है बनीतो ने मारिया के साथ बड़े सुकून और सुख के साथ ज़िंदगी गुजारी। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा।